परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी
भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम के चिंतन करने वाले सभी भागवत प्रेमी भक्त वृंद, हम नित्य प्रातः काल के समय में ही भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं। संतवाणी चैनल के माध्यम से श्री नाम भागवत की महिमा की अभिप्राय यही है कि बहुतों व्यक्ति के हृदय में ये शंका होती है कि जब तक हम सद्गुरु की शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे, शास्त्र में भी कहा गया है जब तक आप दीक्षा लेकर सद्गुरु नहीं बनाते हैं, वैष्णवी दीक्षा लेकर, तब तक आप जो भी सत्कर्म करते हैं वो सब व्यर्थ माना जाता है। तो हमने आज तक जो भी दान पुण्य किए, मेरे लिए क्या व्यर्थ होगा? क्योंकि हृदय में इच्छा होती है कि आगे 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आने वाले हैं, किसी महापुरुष से दीक्षा ले लूं, लेकिन अभी मन में वो जिज्ञासा नहीं है। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे जीवन में सद्गुरु भी मिल जाए और मेरा समस्त कार्य भी बन जाए? इसके लिए सज्जनों, आप नित्य भगवान नाम महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं और इस प्रसंग का नाम ही है नाम भागवत महिमा। तो आपका समाधान नाम भागवत से ही होगा। अगर आप नाम भागवत के शरण में जाते हैं तो आपका समाधान, जो भी आपके हृदय में शंका है, उनकी समाधान एकमात्र भगवान नाम ही कर सकता है। तो अभी तक आपने सद्गुरु नहीं बनाए या गुरुनिष्ठ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे पूर्व अगर आपके हृदय में भाव है, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही है, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, जो हमारे जन्म जन्मांतर तक अनेक प्रकार के अंधकार, कौन सा अंधकार? वासना रूपी अंधकार, और आज भी हम उसी अंधकार में डूब रहे हैं। कोई ऐसा प्रकाश मिल जाए जो जीवन को प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर दे। तो इसके लिए सद्गुरु ही है। बिना सद्गुरु के शरणागति स्वीकार जब तक आप नहीं करोगे, तब तक जीवन में जो आपकी शंका है, आप अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो सद्गुरु क्या करते हैं? आपको भगवान नाम की प्रकाश डाल देते हैं। जिसने अपने जीवन में देखो नाम भगवान की सहारा ले लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। मंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक मंत्र जो आप अपने गुरुदेव से कान में दीक्षा लेते हो, और एक नाम रूपी मंत्र, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, आप निरंतर दे सकते हो। अगर आप नाम रूपी महामंत्र को स्वीकार कर लिया ना, तो आप जानते हो आपके सद्गुरु मिल गए। जीवन में हर व्यक्ति के सद्गुरु की खोज होता है, लेकिन अभी तक आपका विश्वास नहीं, आप भ्रमित हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको नाम रूपी सद्गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु है। तो सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण हमें कैसे दर्शन देंगे? तो इसका अभिप्राय यही है, जो आप उनके नाम को पकड़ लो। क्योंकि भगवान शंकर जी एक दिन नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती उसी समय भगवान शंकर के निकट आकर प्रार्थना की,
कि प्रभु आपसे एक प्रार्थना करो, आप सदा मुस्कुराते रहते हैं, कारण क्या है? किसके नाम को जाप करते हैं? सारी दुनिया आपका स्मरण करते हैं और आप किसके करते हैं? बोले मैं उनके नाम के, मैं श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के, क्योंकि हे पार्वती नाम नामिनो रभिदत्वात्, नाम और नामी में किसी प्रकार की भेद नहीं होता। हमें आज का दिन ही संकल्प ले लेना चाहिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि तो चल ही रही है और आज श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचकर कि हम भी अपने जीवन को सफल करें, भगवान के साथ एक पल एक क्षण उनकी रथ को हम भी चलाएं। हमारे जीवन रूपी रथ तो वही चलाते हैं, लेकिन इस हाथ को मैं जरा अपने आप को सौभाग्य प्रदान कर दूं कि उस रस्सी को एक क्षण के लिए मैं भी खींचूं, प्रभु को मैं भी पलना में जैसे माता यशोदा दुलाते हैं वैसे मैं भी रथ पर उनको विराजमान करके डुलाऊं। क्योंकि ये जो मन रूपी रथ है ना जाने ये भटकता रहता है, और इन मन रूपी रथ को जो वायु की वेग से भी तीव्र गति से भागती है। आप बैठे हो श्रीधाम वृंदावन में, भगवान की कथा नाम भागवत की महिमा श्रवण कर रहे हो, अब मन ना जाने आपका कहाँ चला गया। तो इन मन रूपी रथ को, क्योंकि मन का स्वभाव है कि हर हमेशा अधोगति की ओर ले जाना, लेकिन इसे अधोगति नहीं, इस मन को हम ऊर्ध्वगति यानी भगवान के चरणार बिंद में क्यों नहीं समर्पित कर दे और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हम क्यों न सम्मिलित है। आप मन से भी, क्योंकि इस कलिकाल में जिस समय महाराज परीक्षित कलयुग का दमन करने लगे, मारने लगे, तो कलयुग ने कहा प्रभु मेरे अंदर जो गुण हैं वो न सतयुग न त्रेता न द्वापर, एकमात्र कलयुग में। अन्य युग में आप यदि मानसिक पाप करते ना तो लगता, लेकिन कलयुग में नहीं है। कलयुग में अगर आप मानसिक पुण्य करोगे तो आपका फल मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलिकाल में आप मानसिक अगर पुण्य करते हैं ना तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, और मानसिक अगर आप पाप करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। इस कलिकाल की विशेषता है कि मानसिक पुण्य का फल मिलता है, बल्कि मानसिक पाप का फल नहीं मिलता है। अगर आप मन से जहां बैठे हैं भारतवर्ष के किसी भी कोने में, अगर आप मन से भगवान के स्मरण करते हैं कि आज हमें भी प्रवेश करना है प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, तो अगर आप मन से भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में प्रवेश करते हैं कि हम भी उनके दिव्य रथ यात्रा में सम्मिलित, उनके दिव्याति दिव्य रथ यात्रा में हम यदि सम्मिलित है तो हमें जरूर फल मिलेगा। क्योंकि कहा गया है कि कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलयुग में यदि आप मानसिक
पुण्य करते हैं तो उसका फल मिलेगा। अगर आप भारतवर्ष के किसी कोने में हैं और भगवान जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा है, आपने नेत्र बंद करके जिस प्रकार आप मन में विचार किया कि हम भी श्री जगन्नाथपुरी में हैं, कि संसार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन तीर्थ स्थान में रहकर आप भजन करोगे तब मुक्ति मिलेगी, लेकिन श्री जगन्नाथपुरी का फल है, वहाँ आप जाकर भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद आपने ग्रहण कर लिया तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप मन से भी भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करेंगे जिस प्रकार कि हम भी रथ यात्रा में सम्मिलित है तो हमें फल मिलेगा। मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन के प्रति निष्ठा है कि हमें भी श्री धाम वृंदावन में वास करना है, हमें भी महाराज श्री धाम वृंदावन में जो नित्य लगातार 30 वर्षों से महाराज आप एक दिन अपने घर में 24 घंटे संकीर्तन कराओगे तो लगेगा मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, लेकिन यहाँ 30 वर्षों से निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो आज टीवी चैनल के माध्यम से गुप्त दान भी करते हैं, 21-21 हजार जो समर्पित करते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए। क्यों? आजकल तो लोग अपना नाम के लिए ही सब कार्य करते। बोले नहीं, जीवन में जितने भी धर्म हैं उस धर्म में नाम होना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम जाप अगर आप करते हो तो बिल्कुल गुप्त रूप से करना चाहिए। भगवान के संकीर्तन में आप सम्मिलित होते हो तो वहां प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कोई व्यक्ति अपने लिए कि श्रीधाम वृंदावन में कहा गया है, आप श्रीधाम वृंदावन में एक बार भी श्री राधा नाम ले लेते हैं तो श्री राधा नाम लेने से ही आपको समस्त तीर्थ में जाने का फल मिलता है, समस्त देवी देवताओं के पूजन का फल मिलता है। क्योंकि र शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धन स्मृत धरावाची ध शब्दोत्र ह्याकारो विरजापर। और यहाँ श्री राधा कृष्ण के मंगल में जो नाम संकीर्तन चल रहे हैं, युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। और यदि आप 24 घंटे संकीर्तन कराते हैं तो भला इसका फल का कौन वर्णन कर पाएगा। बहुत लोग अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने बच्चों के जन्मदिन है उनके नाम से भी श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराते। कोई व्यक्ति है, भगवान ने कृपा की, आपकी प्रेरणा अपने आप होना चाहिए कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, एक दिन का मात्र 1500 है। ऐसा भी भक्त है जिसने कहा मेरे मरणोपरांत हो सकता है मेरे लड़के बच्चे मेरे लिए कोई ब्राह्मण न जिमाए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में अगर हम 21,000 समर्पित करते हैं संकीर्तन तो मेरे नाम से 12 दिन साल के संकीर्तन और नित्य संत सेवा चलेगा। गौ माता गौशाला ही है से मिथिला कुंज गौशाला, जहाँ गौ माता की सेवा, आप गौ माता के दर्शन करोगे तो आपके हृदय में एक अलौकिक आनंद सब होगा और आपके नाम से निरंतर चलता रहेगा। बहुत सारे भक्त सेवा करते हैं, दे रहे हैं, और नहीं देते हैं तो 30 वर्षों से कैसे संकीर्तन चल रहा है। तो सज्जनों, आप शरीर से कहीं हैं, लेकिन इस कलयुग में अगर आप मन से भगवान के लिए स्मरण करते हैं तो फल आपको मिलता है। क्योंकि कुशलान अशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। नाम भागवत की जो महिमा है, ध्रुव जी ने भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए तप किया, साधना की। भगवान ने 6 महीने में ध्रुव को दर्शन दिया था और ध्रुव जी ने जब भगवान की स्तुति की, देखिए यह भाव एक नाम जापक के हृदय में ही हो सकता है।
आप कहोगे कि नाम जाप करने से, नाम संकीर्तन करने से जीवन में क्या लाभ मिलेगा? यह लाभ आप महात्मा ध्रुव जी के चरित्र सुनिए, परम भक्त सम्राट ध्रुव जी के चरित्र आप सुनिए। जो ध्रुव जी ने भगवान से कहा, यही नाम जाप करने से आपके हृदय में दीनता आ जाएगी। वहां अपना कुछ नहीं, वहां सब कुछ भगवान के हो जाएगा। जब तक ये अपनापन है, मैंपन है, तब तक ना अभिमान है। और जब सब कुछ मेरे गोविंद मेरे गोपाल के हैं, तो फिर वहां अभिमान कैसे आएगा? ध्रुव जी ने भगवान से यही प्रार्थना की थी, योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत् किल सतिधर स्वधामना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो भगवान के हो चुके हैं, चाहे ध्रुव जी भगवान के गोद में बैठे, चाहे भगवान ने कहा तुम मुझसे कुछ मांगो, ध्रुव जी चुप है। ध्रुव जी ने कहा मैं आपसे मांगू क्या? आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही तो मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से, अपनी शक्ति से मेरी इन सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं, तथा हे प्रभु आप मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को चेतना देते हैं। देखिए, ये हुआ नामनिष्ठ, जो भगवान के संकीर्तन का दान करते हैं। संकीर्तन दान जानते हो आप? जैसे अन्नदान कराते हो। 1 करोड़ व्यक्ति को आप नित्य 1 माह तक कराओ, और 1 लाख गौओं को नित्य आप दान करो, लाखों करोड़ों कन्या दान करो, लेकिन एक दिन आप नाम संकीर्तन करते हो, आपके मुखारबिंद से भगवान नाम श्री सीताराम श्री राधेश्याम निकलते हैं, तो क्या मिलता है? उन करोड़ों दान का फल मिलता है। तो आप एक दिन अगर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हो, तो आप जानो उसका क्या फल मिलेगा। फल भी मिलेगा और साथ में अभिमान भी दूर होगा। क्योंकि ध्रुव जी भगवान से यही कहा था, प्रभु मैंने केवल यही जाना, निश्चय भगवद गुण कथा मृतपान मत। जो आपके मंगलमय नाम का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, आपकी मंगलमयी कथा मृत का दान श्रवण करते हैं, वही इस जीवन का सब सुख प्राप्त कर सकता है। यानी समस्त आनंद से सर्वश्रेष्ठ आनंद आपके मंगलमय नाम संकीर्तन है, आपकी मंगलमय कथा है। तो आपको भी अपने जीवन में अधिक से अधिक भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। आपकी इच्छा है कि हम भी अपने घर में भगवान को बिठाऊं, उसे लाड लड़ाऊं, लेकिन घर में भाई आपका अनुकूल भोजन नहीं बनता है, तो आप ये विचार मन में अगर आपकी इच्छा है, तो आप भी एक संकल्प लो कि श्री धाम वृंदावन में, विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में, आप ना जाने टीवी चैनल के माध्यम से वैसे भी भागवत कथा कराए हैं और भागवत कथा श्रवण करते हैं, लेकिन आपके हृदय में इच्छा हुई कि हम अपने घर में गोपाल जी को बिठाए, हम अपने घर में श्री राधा कृष्ण का स्थापना करें। श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें महाराज विशेषता क्या, सबको फल मिले तो 18,000 श्लोक आप
एक साथ शिलालेख पर दर्शन करेंगे और आपको मैं कल दर्शन कराऊंगा जो अश्लोक बन रहे हैं। इन अश्लोकों को एक एक अश्लोक, अगर आप एक अश्लोक भी दान करते हैं तो जानते हो क्या फल मिलता है। भागवत के एक अश्लोक दान करने से आप भागवत के उन वक्ताओं से पूछना जो क्या फल मिलता है और इसका दान की क्या महात्मा है। स्वयं आपने श्रीधाम वृंदावन में भगवान को स्थापना की और आपके नाम से नित्य भोग लगेंगे, क्योंकि ये भागवत के श्लोक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। आप एक भी श्लोक श्रीधाम वृंदावन में दान करते हैं, एक श्लोक शिलालेख सहित मात्र 5100 है। जीवन में अपने आप को किसी तरह भगवान से जुड़िए, उनके मंगलमय नाम से जुड़िए सज्जनों, क्योंकि निश्चय भगवद गुण कथा मृतपान मत्ता। एक बार एक संत के निकट गए, जो संत नित्य भगवान के दर्शन करते थे, और संत के पास एक साधक गए। अब संत से प्रश्न किया कि आप भगवान से पूछना कि भगवान बड़े कि उनके नाम बड़े, क्योंकि एक बार भगवान के रूप में और नाम में दोनों में लड़ाई हुई, अवतार में और नाम में। नाम भगवान ने पूछा कि अवतार के रूप में तो मैंने केवल तारका को संहार पहले किया और अहल्या का उद्धार बाद में, पर आपने अपनी नाम भागवत नाम रामायण में उल्टे ढंग से क्यों वर्णन किया, क्यों लिखा। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज उस युग में तो ये ठीक था कि पहले भगवान ने अवतार लेकर तारका को संहार किया और बाद में उनके नाम अहल्या को उद्धार किया। पर इस कली युग में, इस युग में उद्धार में भी प्रभु कौन रूप में किए? उनके नाम सर्वोपरि कि उनके अवतार सर्वो। संहार को देखकर व्यक्ति आतंकित हो जाए, इसीलिए यहाँ पहले उद्धार की आवश्यकता है। यद्यपि तारका और अहल्या ये त्रेता युग में व्यक्ति के जीवन में बाहर दिखाई देती है, पर ये जो तारका और अहल्या व्यक्ति के जीवन में आज जो विद्यमान है, और साधक को सर्वदा यही कसौटी पर रखनी चाहिए कि भगवान के नाम का आश्रय लेने से, जप करने से हमारे जीवन की जो अहल्या का उद्धार हुआ है कि नहीं। तारका मर चुकी है या अभी जीवित है, पर ये तारका और अहल्या है कौन? पहले आप इन दोनों को पहचान करिए इस कलिकाल में। श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अहल्या को पहचानने के सूत्र दिए हैं। उन्होंने भगवान से कहा, महाराज मैंने तो अभी ग्रंथों में लिखा और इतिहास की दृष्टि से भी ये ठीक है, किंतु गोस्वामी जी ने कहा, महाराज हम तो परीक्षा लेकर देखेंगे कि ऐसा हम नहीं मानेंगे। अगर सचमुच में आपके नाम में कोई चमत्कार है तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जीवन का अहल्या का उद्धार होता है कि नहीं। तो बड़ा सुंदर भाव है। श्री रामचरितमानस में इनके संकेत करते हुए लिखा है, राम एक
तापसे तारी नाम कोटि खल खुमति सुधारी। देखिए, भगवान तो एक को उतार सकते हैं, लेकिन उनके नाम लाखों करोड़ों जीव, जिसने उनके मंगलमय नाम का आश्रय लिया, नामामृत में अपने आप को समर्पित हो गया, उसने सब कुछ पा लिया है। भगवान के जो नाम हैं, उन नाम में जो प्राणी पूर्ण रूप से विश्वास किया, उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। जीवन में हर व्यक्ति को ऐसा नहीं है जो सब कुछ मिल जाए, चाहे कोई बहुत बड़े धनवान है कि कोई बहुत बड़े विपन्न है, लेकिन नाम भगवान में जिसने विश्वास किया, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम में और नाम भागवत में परिपूर्ण, इस विषय पर विशेष जोर दिया है कि अपने आप को भगवान नाम में समर्पित हो जाओ। भगवान सबकी संभाल करते हैं, फिर जो उनके मंगल में नामामृत में हो गया है उसकी क्या करे। इसमें कहना है क्या है, एक दृष्टांत दे देता हूं। एक संत निरंतर नाम जाप करते थे, आहार निशम नाम जाप करते थे। आज संत की इच्छा हुई कि मैं भी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाऊं। लाखों श्रद्धालुओं, लाखों भक्त उनके मंगलमय रूप के आज दर्शन करके अपने आप को धन्य होता है। संत आज स्वयं को नहीं रह पाए, चल दे जगन्नाथपुरी। वयोवृद्ध था, रास्ते में उनको महाराज पेट गड़बड़ हो गया था, बार बार शौच क्रिया में जाना पड़ता था, और पुराने जमाने की बात है 40-50 बार उनको शौच में जाना पड़ा। बार बार महाराज पेट ऐसा गड़बड़ हो गया था जो बार बार शौच, मूर्छित पड़ गए। वयोवृद्ध थे और श्री जगन्नाथ प्रभु के मंगल में नाम जाप करते थे। अब सब संत ने देखा कि अब ये तो अकेला, संतों की मंडली बहुत और भक्त भी थे उनके साथ साथ, वो नाम जापक जा रहे थे, रास्ते में पेट गड़बड़ हो गया, बार बार उनको शौचालय में 1-2 बार नहीं 20-25 बार जाना पड़ा। मूर्छित अवस्था को प्राप्त कर गए, सब साथियों ने उसे छोड़ दिया। अब वो बेचारे संत रास्ते से कुछ हटकर जंगल में एक गुफा में जाकर लेट लिए। दूसरे दिन उठने के प्रयास की, लेकिन उठ सकता नहीं। और आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, सब सोचा कि इनके साथ अगर मैं भी रहूं तो हमें भी वो दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वो संत उन अवस्था में भी, मूर्छित अवस्था में भी उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम भागवत का आश्रय लिया। श्री कृष्ण के मंगल में नाम जाप कर रहे थे, मूर्छित अवस्था में थे, नेत्र भी नहीं खुल रहा था, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। अब जंगल में उसे कौन दवा दे, कौन औषधि दे। दूसरे ही दिन उनके निकट स्वयं भगवान एक बुढ़ा के रूप में आया और कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले, मुझे तो बहुत दूर जाना है, प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाना है। बुढ़ा ने एक पुड़िया दवा, और पुराने जमाने में जब पेट गड़बड़ होता था तो दही भात खिलाता था। वो क्योंकि आयुर्वेदिक में जो
वैद्य है वो आपको दवा जो देगा ना, तो आपको कुछ देर लगेगा कि भाई ये कौन सा दवा दिया, बीमारी यही है और ये दवा खाने से और कहीं बीमारी ना लग जाए। लेकिन वो बुढ़ा ने एक पुड़िया दवा और दही भात लेकर संत के पास दिया। संत ने दवा खा ली और दही भात भी खा लिया। 3-4 दिन वह रोज दवा और दही भात लाता रहा और वे खाते रहे। 3-4 दिन के बाद उनके मन में कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ, ये कौन है। जब वो दही भात लेकर आया तब उसने पूछा, तुम कौन हो। अब उसने कहा, तुम्हें इस क्या मतलब, इस बात की क्या मतलब, आप दवा लो, दही भात लो, दवा ले लो और ये दही भात खा लो। संत ने पहले कहा, पहले तुम आज बताओ तभी मैं कुछ लूंगा, तुम पहले बताओ तुम कौन हो। वो बोला, ये मैं नहीं बताऊंगा। बाबा संत बोले, मैं भी आज दही भात नहीं खाऊंगा। उसने कहा, मत खाओ, और यूं कहकर लौटने लगा। पुनः भगवान तो भगवान होते हैं। कुछ देर के बाद आया और बोला कि खा लो बाबा, आप भजनानंदी है। बाबा बोले, बताओ आखिर वही उस बुढ़े की जगह। जब बाबा ने कहा कि तुम बताओ कौन हो, जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक ना मैं आज ये दवा लूंगा और नहीं ये दही भात खाऊंगा। जो बुढ़े के रूप में आए वो महाराज बुढ़े के रूप में आए, लेकिन बाबा नेत्र पलक झलका और खोला तो साक्षात श्री राधा कृष्ण श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए स्वयं श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। अब महात्मा रोने लग गया। महात्मा संत बोले, महाराज कुछ अनुमान हो गया था कि इस भयानक जंगल में आपके सिवा और कौन होगा। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, परंतु आप बताओ नाथ, आप स्वयं इस प्रकार की सेवा आप अपने परम प्रिय भक्त के करते हैं। भगवान ने कहा कि जहां कोई होता है वहां तो प्रेरणा कर देता हूं, और जब कहीं जहां कोई नहीं होता है वहां मैं स्वयं आ जाता हूं। ध्यान देना, ये नाम निष्ठ भक्त, आप सोचोगे कि मैं भगवान के नाम जाप कर रहा हूं, मैं श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहा हूं, संकीर्तन से हमें क्या लाभ मिलेगा। आप जिनके संकीर्तन करा रहे हो, देखिए इस जगह पर शास्त्र में कहा गया है 12 वर्ष तक एक स्थान पर अगर आप किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं किसी भी देवता के, तो 12 वर्ष के बाद वो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो अहर्निशम उस स्थान को आप छोड़ते नहीं, और जहां 12 वर्ष संकीर्तन चले वह साक्षात श्री राधा कृष्ण निवास करते हैं प्रत्यक्ष। अगर यहाँ इस मिथिला कुंज के प्रांगण में, वैसे तो प्रांगण में बड़ी व्यवस्था है, धर्मशाला ये है, लेकिन आप मंदिर में श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर में जाओ और मंदिर में आप सामने ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है और बगल में भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं। आप लाखों मंदिर में जाओ, उन मंदिर में ठाकुर जी के रूप देखना, वहां सेवा खूब होगी, लेकिन सेवा के साथ निरंतर उनके मंगलमय नाम चल रहे हैं। साक्षात नाम भगवान रूप में विराजमान है, युगल रूप छवि में। और आपकी इच्छा जिस ओर है, क्योंकि कहा गया है नाम और रूप, जब मन भटकने लग जाए तो रूप की याद कर लो, और जब रूप में मन न टिके तो नाम का स्मरण करने लग जाओ। यहाँ
लगातार अहर्निशम 24 घंटे निरंतर भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं, आप कभी भी श्री धाम वृंदावन आओ तो मैं आपको जरूर निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं, वृंदावन में आकर आप एक बार अटल वन परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करोगे तो श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर में प्रवेश करना, जहां मैंने कहा 12 साल एक जगह संकीर्तन जहां पर होता है वहां पर आप जिस कामना लेकर संकीर्तन कराओगे भगवान पूर्ण करेंगे, क्योंकि यहां सब कुछ है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छित श्रेय आत्मना एकमेव हरिस तत्र कारणम पाद सेवनम, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। आप जरूर आना, 2 मिनट ही आप बैठकर देख लेना और फिर आप हमसे मिलना कि आपको 2 मिनट में क्या, मैं नहीं कहता हूं अधिक देर, आप 2 मिनट ही बैठकर देखो क्या आनंद में 2 मिनट में महाराज 2 घड़ी में महाराज खटवांग ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। ये है नाम की कृपा। आप यदि मन से विश्वास किया और भगवान नाम से संबंध जोड़ लिया और समर्पित हो गए तो इस कलिकाल में इससे श्रेष्ठ न तप है, न धर्म है, न कोई साधना है और न कोई दान है। इसीलिए अपने जीवन में अगर आपकी इच्छा है कि मैं भगवान के भजन करूं तो आप पहले एक मन नहीं लग रहा है तो आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ। आपके घर में अशांति है, आप स्वयं अपने आप को दुखी है, सारी व्यवस्था रहते हुए भी आपके आज भी बहुत लोगों को नींद की गोली खानी पड़ती है, लेकिन आप भगवान नाम के शरण में जाओ और नाम स्मरण करने लग जाओ, हाथ में झोली माला लेकर देखो क्या फल मिलता है। आप नाम रूपी भगवान नाम का एक अक्षर भी दान करते हैं, इसका दान का फल आप भोजन कराते हो तो एक व्यक्ति का तृप्त होता है, लेकिन अगर आप नाम संकीर्तन कराते हो तो लाखों व्यक्ति का आप तृप्त कर सकते हो। केवल महाराज वहां जो कोई किसी भी प्रकार के आत्मा छुपे हुए हैं उनका भी कल्याण होता है, और यहां तो लगातार 30 वर्षों से एक ही स्थान पर एक ही जगह लगातार संकीर्तन चल रहे हैं, और इस जगह पर आप जब आओगे तो आपको स्वयं अपना अनुभव होगा। यही श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में आकर भगवान नाम के अगर आप शरण में नहीं लिया, जो वृंदावन में आया और नाम नहीं लिया उसका जीवन क्या है, उस जीवन को तो धिक्कार कहा गया। उन संत को महाराज गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, मार्ग में अस्वस्थ हो गया था लेकिन उनके नाम को नहीं छोड़े, तो स्वयं नाम भगवान उनकी सेवा की और उसने कहा आप कौन है वह वृद्ध, तो कहा कि स्वयं मैं ही हूं। भगवान ने उन भक्त को दर्शन दिया, उन भक्त को भगवान ने कहा कि नहीं, जो मेरे मंगल में नाम का जाप करते हैं, जो एकमात्र मेरे नाम के आश्रय स्वीकार कर लिए हैं, उसे तो मैं सब कुछ प्रदान कर देता हूं। स्वयं भगवान ने कहा जो व्यक्ति एकमात्र मेरे नाम का आश्रय ले लिया ना, उस नामाश्रय व्यक्ति को भगवान स्वयं उनके निकट आते हैं। अरे महाराज आप तो सुदामा जी के चरित्र श्रवण के हैं, सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन वही सुदामा जी जब द्वारका से कृष्ण से मिलने गए तो कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ था। क्या था? तो श्री कृष्ण के नाम थे, और श्री कृष्ण के मंगल में नाम का स्मरण करते हुए सुदामा जी जा रहे थे, द्वारपालों ने रोका, लेकिन जब वही द्वारपाल ने दौड़ते हुए भगवान की सूचना दी तो भगवान कहा नहीं, मेरे परम प्यारे मित्र नाम जापक है। और आप देखते हो भगवान एक अगर नाम जापक उनके शरण में जाते हैं, नाम निष्ठ को दर्शन करने के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। वहां महाराज
भगवान के निकट 16,108 रानी पटरानी मंत्रीगण थे, फिर भी कहां उनके दुसाला गिरे, दौड़ते हुए सुदामा को हृदय से लगाया। जो नाम जापक है, सुदामा जी के पास भला कुछ नहीं था, लेकिन सुदामा जी के पास सब कुछ था। क्या? तो उसके मंगलमय नाम का उच्चारण करते थे, निरंतर नाम जाप करते थे, क्योंकि नाम जाप जन्म जन्मांतर के हम सबके जो अशुभ संस्कारों को मिटाने के लिए निरंतर नाम जाप की साधना करना चाहिए, और यही साधना आवश्यक है। श्रेष्ठ नाम स्मरण ही है, दूसरे साधनों को योग हम नहीं हैं। आवश्यक काम काज करने के बाद या करते करते भी नाम जाप का हम सभी को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। भगवान नाम से श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम में प्रेम होना और भगवान में प्रेम होना दोनों एक ही बात है। अगर आप नाम भगवान से श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम से प्रेम कर लेते हैं और उनके रूप से प्रेम कर लेते हैं तो दोनों बराबर ही है, दोनों एक ही बात। नाम जाप के साथ ही यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हो रहे। नाम जाप में एकाग्रता के बढ़ जाने पर विषयों से वैराग हो जाएगा। अंतःकरण यानी देखिए, नाम जाप में वो शक्ति है, वो ताकत है जो अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि अगर एक साथ चाहते हो तो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप करो। मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि हो जाएगी। तब स्वयं जब आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि हो जाएगी तब आप स्वयं दिव्य अनुभव में लग जाएंगे। नाम जाप को ध्यान पूर्वक करना चाहिए, निरंतर नाम निष्ठ रहना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चल रहा था 2 मिनट। अपने आप को प्राणी मात्र को जीवन में सबसे संबंध छूट जाए तो चिंता मत करना, लेकिन जीवन में भगवान नाम से संबंध कभी न छूटे, ये चिंतन सतत करना चाहिए। हर पल हर क्षण भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करना चाहिए। नाम जाप को ध्यान पूर्वक करना चाहिए या बिना ध्यान से। नाम चाहे आप मन से लो चाहे बेमन से लो, नाम जाप निरंतर करना चाहिए। नाम जाप ही जीवन को बदलकर श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित करना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान सहित नाम जाप अति श्रेष्ठ है। परंतु बहुत लोग कहते हैं ना, अरे मन कहीं रहता है, नाम कैसे जाप करो, ध्यान पूर्वक करो। लेकिन मैं कहता हूँ आप भाव से चाहे कुभाव से पहले नाम जाप करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ध्यान सहित नाम जाप अति श्रेष्ठ है। परंतु आरंभ में यदि ध्यान सहित नाम जाप नहीं बने तो बिना ध्यान के ही जाप करना चाहिए। पर जाप करते समय मन को इधर उधर अनिष्ट विषयों में नहीं जाना चाहिए। जाए तो रोक कर
उनके रूप माधुरी का चिंतन करो, उनकी लीला का चिंतन या रूप का चिंतन, उनकी शोभा के चिंतन, श्री धाम वृंदावन के चिंतन, जो भी संभव हो उसे नाम जाप के साथ करना चाहिए। कीर्तन करते समय गाने में मन को एकाग्र करना चाहिए। नाम के अर्थ अथवा लिखे हुए नाम में भी मन हम सभी को लगाना चाहिए। अपनी जीवा को निरंतर उनके मंगलमय नाम की रटना की ओर लगाओ और निरंतर ही श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप करो। जीवन में जिन भक्त ने नाम का आश्रय लिया है उन्हें नाम भगवान सब कुछ दिए हैं। दक्षिण में एक श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, भगवान के बहुत ही प्रेमी और भगवान के नाम में पूर्ण रूप से विश्वासी थे। गांव के जिम्मेदार थे। एक साल अकाल पड़ा, कोठे का अनाज भी बांट दिया, अपना मकान बेचकर गरीबों को लुटा दिया। स्त्री पुरुष पेड़ के नीचे रहने लगे। उनका नियम था नित्य एकादशी का उपवास करना, फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज कराकर पारण करना और साथ में एकादशी के दिन पंढरपुर जाया करते थे। अब उनके पास कुछ था ही नहीं, एकमात्र उनके मंगलमय नाम का आश्रय लेकर निरंतर नामामृत का जाप करते थे। एक पल भी, एक क्षण भी उनके मंगलमय नाम से अलग होते ही नहीं थे। आज जब प्रभु के दर्शन करने के लिए पंढरपुर गए, किंतु उनके पास में कुछ था ही नहीं। कुछ दिन पहले जो व्यक्ति सेठ थे, धनवान थे, लेकिन आज कहा गया है धन हर हमेशा ये आपके पास नहीं रहेगा, इसलिए इस धन का सदुपयोग करना। लेकिन उसने अपने धन को भगवान के चरणारविंद में लगाकर निरंतर भगवान की उपासना करते थे, निरंतर भगवान के चिंतन करते थे। महाराज आज उनके पास फूटी कोरी भी नहीं थी। लकड़ी बेचने से कुछ पैसे मिले, लेकिन उन पैसे में फूल माला ले लिया और थोड़ा सा पैसे में प्रसाद चढ़ा दिया। कुछ पैसा जो बचा था उसे भी दक्षिणा में दे दिया। दूसरे दिन उसने लकड़ी का काम करता था, जंगल से लकड़ी लाकर बेचता था। बेचने पर भी जो थोड़ा सा कुछ मिला आटा ले लिया, पर अब केवल उनको उतना ही पैसा मिला था, आटा लिया। आज उसने आटे का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कोई भी ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। जब तक उनके पास सब थे तो हमको निमंत्रण दे, आज उनके पास कुछ नहीं, मात्र आटा की चूर्ण, तो कोई निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया कि कौन आटा ले खाने के लिए जाए। एक एक करके सारे लोग ब्राह्मण आते, पर खाली महाराज आटा देखकर अस्वीकार कर देते। अंत में वो दोनों पति पत्नी भक्त दंपति मन में सोचने लगा, प्रभु हमारा नियम था, आज नियम कहीं भंग न हो जाए। इतने में एक ब्राह्मण आया जो अत्यंत बुढ़ा रूप में आया था, बुढ़ा था। बोला, ए भक्तराज बड़ी भूख लगी है। उस बेचारे ने शर्म से लजा कर कहा, महाराज मेरे पास तो केवल आटा ही है। ब्राह्मण ने कहा, फिर क्या चाहिए, यहीं से थोड़े कंडे इकट्ठे कर ले और मैं बाटी बनाकर खा लूंगा।
और यही हुआ। बाटी बनने लगी, इतने में एक बुढ़िया मैया आई, कोई और नहीं स्वयं प्रियाजू थी। और महाराज ब्राह्मण से बोले, बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इन भक्त राज के यहाँ भोजन कर रहे हैं। यह ब्राह्मण जो बुढ़ा के रूप में आया था, भगवान से ध्यान देना, यह मेरी स्त्री है, हम दोनों प्रसाद प्राप्त। स्त्री के रूप में कोई नहीं, स्वयं राधा रानी। स्वयं उन भगत के द्वार पर आज उन चूर्ण लेने के लिए, वो आटा लेने के लिए भगवान सबने छोड़ दिया। लेकिन देखो, जिसने जिनके उसने मंगलमय नाम का स्मरण किया और निरंतर उनके नाम के स्मरण करने के फलस्वरूप क्या हुआ, जो उनका नियम टूटे नहीं, जिस कारण स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के रूप वृद्ध रूप में और श्रीरास से श्री राधा रानी वृद्धा के रूप में आए। भगवान ने ये रूप देखकर हम दोनों प्रसाद पा लेंगे। भक्त जी इधर लज्जित हो रहे थे, वो दोनों पति पत्नी, देखो आज मैंने इन ब्राह्मण देवता को केवल आटा ही समर्पित किया। और जो भी आटा अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति भी भरपेट भोजन नहीं खा सकता, पर्याप्त नहीं है, दो कैसे इसमें जिमाएंगे। परंतु ये तो प्रभु की लीला है। प्रभु तो महाराज एक बर्तन में, बटलोही में कहीं महाराज साग की एक टुकड़े लगे हुए थे, भगवान ने उसे खाकर महाराज 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि ने पांडवों के यहाँ गए। द्रौपदी ने मात का, हे कृष्ण अब आप ही संभालना। भगवान ने उस तिनके को, घास महाराज वो जो शाक के तिनके थे, उसे भगवान ने मुख में लिया और जिन 10,000 ऋषि मुनियों को तृप्त कर दिया। आज वो आटा तो उनके लिए पर्याप्त था। भगवान की तो यही लीला है। बाटी, आटा की बाटी बनाई गई और ब्राह्मण ने कहा, एक पत्तल तुम अपने लिए भी ले लो। लेकिन भक्त बड़े विचार में पड़ गए। लेकिन यहाँ ब्राह्मण देव के आदेश स्वीकार कर अंतोगत्वा बहुत कहने सुनने के बाद ब्राह्मणी जेमने लगे। कुछ खाकर अंतर्धान प्रभु ने ज्यों ही खाया और भक्त बड़े चकित हुए, लेकिन खाकर दोनों अंतर्धान हो गए। महाराज यह दृश्य जब उन भक्त ने देखा कि आज मेरे द्वार पर साक्षात प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण, जो कोई नहीं वो आटा को स्वीकार करने वाले थे, आज प्रभु आए। जब भगवान ने उनके प्रसाद पा लिए और अंतर्धान हो गए, प्रसाद पाकर भगवान के रूप का दर्शन करने के मंदिर में गए। वहाँ भगवान के प्रत्यक्ष आज उन चिन्मय स्वरूप धारण करके बात करने लगे। बहुते बातें उन भक्त ने देखी, जिसने उनके नाम निष्ठ हो गए, आज प्रभु के उन रूप माधुरी को मंदिर में दर्शन करें, लेकिन रूप माधुरी को प्रत्यक्ष दर्शन करके बात करने लगे। भगवान बोले, हमें ऐसी महाराज भोजन बाटियां खाने में आनंद आता है। भक्त ने पूछा, तब क्या आप बड़े बड़े यज्ञों में नहीं आते? भगवान ने कहा, वे लोग हमको खिलाना ही नहीं चाहते। भक्त ने कहा, भगवान फिर कहाँ? कि देखो, जो मेरे परम प्रिय भक्त मेरे मंगलमय नाम में समर्पित हो जाता है, उसे मैं स्वयं को कभी उसे नीचा नहीं गिराता हूँ। उसे तो मैं अपने हृदय से लगाता हूँ, उसे मैं प्रेम करता हूँ कि ये मेरे भक्त है। कहने के तात्पर्य, मैं भी आपको इन नाम भागवत की महिमा में श्रवण करा रहा हूँ कि आप भी भगवान के मंगलमय नाम के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। नाम के प्रति ही अपने आप को समर्पित हो जाइए और निरंतर आप कभी अपने आप को ये मत सोचना कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव आ रहे हैं, हमारे हृदय में अभी सद्गुरु नहीं मिला है, मैं क्या करूं। तो आप आज से ही भगवान नाम
लेना प्रारंभ कर दो और देख लो आपके जीवन में क्या उजाला हो जाएगा। सबके उजाला करने की ताकत, क्योंकि जगत प्रकाशक रामो, उनके मंगलमय नाम समस्त जगत को प्रकाश कर देते हैं। हमारे अंतःकरण में भी प्रकाश करके हमें, जब हम उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं तो हमें दर्शन देता है। हम सबको उनके नाम का आश्रय लेना चाहिए। अब दोबारा नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।